बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के ऊपर एक बात फैलाई गई, एक झूठ फैलाया गया कि ये दफड़ मारे गए और दफड़ मारने वाला कौन है, किसने मारे, क्यों मारे। ये सारी एक कहानी है जिससे के लिए अपनी बदमाशी, अपना रौब, अपना दबदबा और अपनी ताकत जानने के लिए इन्होंने एक झूठी जो है वो अफवाह गर्दिश करवा दी, झूठी खबर जो है वो गर्दिश करवा दी। और आप जानते हैं कि ये खबरें कौन फैलाता है और इन खबरों के लिए इन्होंने कौन से अपने जो है वो फेक्स अकाउंट्स रखे हुए हैं। तो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, शहबाज शरीफ है या इमरान खान है, दोनों में से कोई भी होता तो मेरी मज़म्मत बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे मैं भी कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ को अगर इन्होंने दफड़ मारे हैं तो ये दफड़ नहीं मारने चाहिए थे। जब मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो फिर यही बातें होंगी। जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो फिर ये लुच्चे, लफंगे, बदमाश ऐसे लोग आपके ऊपर हुक्मरानी करेंगे। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म में कोई गली का चपरासी थोड़ा ही है कि आपने उसको दफड़ मार दिए हैं। क्यों दफड़ मारे हैं? क्योंकि आपने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करना है। बल्कि यहाँ पर मेरिट की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हर एक शख्स चाहता है कि मैं बनूँ करोड़पति। ये जो आर्मी चीफ की जो पोस्ट है ना, ये बड़ी ताकतवर यानी पोस्ट है, बड़ी कुर्सी में बड़ी ताकत है। इस कुर्सी में ताकत है कि अगर आप में यानी कि इंसाफ ना करने वाले हों तो आप फिर जजीरे ख़रीद सकते हैं, फिर आप कंपनीज बना सकते हैं, फिर आप यानी कि यूरोप में, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में, फिर आप यूएसए में जाके बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी एक मतलब लग्जरी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। अगर आपके दिल में ईमान नहीं है, जिन लोगों के दिल में ईमान है, जिन लोगों ने इस मुल्क के वफादारी की हलफ उठाए हुए हैं, जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ रहना है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने जजीरे ख़रीदे हैं, जिन्होंने कंपनियाँ बनाई हैं, जिन्होंने फ्रेंचाइज ख़रीदी हुई हैं, जिन्होंने लग्जरी घर लिए हुए हैं, उनके बीवी बच्चे, उनकी फैमिलीज़ यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे ममालिक में जाके रिहाइश पजीर हैं, जिनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी तक नहीं है, जिनके बच्चों के पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड तक नहीं है, पासपोर्ट तक नहीं है, उन्होंने तर्क कर दिए हुए, वो आते ही नहीं है पाकिस्तान, उनको कोई जानता तक नहीं है। तो वो लोग कैसे वफादार हो सकते हैं? उनके ऊपर हम बात करके हम गद्दार हो जाते हैं, हमारे ऊपर फतवा लगा दिया जाता है कि तुम गद्दार हो। इस मुल्क की सलामती को ख़तरा आ गया है। इस मुल्क की सलामती को उस वक्त ख़तरा नहीं आया जब जजीरे खरीदे गए ऑस्ट्रेलिया में, जब पापा जॉन्स और 199 कंपनीज और 99 फ्रेंचाइज और 2 लग्जरी घर, उनके बच्चों के आगे घर, ये सारी बातें जब हुई, जब ये सारी चीज़ें ख़रीदी गई तो किसी सहाफ़ी में इतनी ताकत नहीं थी कि ये एक सवाल पूछ सके कि जनरल साहब प्लीज़ बताएं ये पैसे आपने कहाँ से लाए हैं, ये चीज़ें आपने कहाँ से बनाई हैं, आपके एसेट्स कहाँ से आए हैं, अपने एसेट डिक्लेयर करें। पाकिस्तान की अदालतें मैं समझता हूँ कि वो तो यानी कि उनके वो कानून की हुक्मरानी ही नहीं है। अदालतें जो हैं वो अमीर के आगे बेबस हैं और जो वो चाहते हैं वो लिखवा लेते हैं और वो ये लिखने पर मजबूर हो जाती हैं। हर फैसला अपनी मर्जी का करवाते हैं। अदालतें सिर्फ और सिर्फ एक इमारत का नाम है, एक यानी कि उसमें कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। गरीब यहाँ सड़ता रहता है कई सालों तक, बल्कि 20-20 साल, 30-30 साल सिर्फ और सिर्फ जायदादी की जो केसेस होते हैं, नीलामी वाले केस, उनके ऊपर बल्कि जिंदगियां लग जाती हैं। दादा चलते रहे, पीछे उनका पोता आ गया, पोता चला गया, उसके आगे से पोते आ गए, वो फिर केस अभी तक जो है वो लगा ही रहता है। इंसाफ नहीं है पाकिस्तान में। डेली मेल के एक सहाफ़ी के ऊपर इन्होंने आतंकदारी का दावा किया। उसने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, मौजूदा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को लंदन की अदालतों में घसीटा। इसको बोलते हैं कानून की बालादस्ती, इसको बोलते हैं इंसाफ की फराहमी। जब तो आपके मुल्क में ये चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो तरक्की करेंगे। हमारे मुल्क में हर चीज़ है, अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा हुआ है। हमारे पास नहीं है तो अच्छी हुक्मरानी, हमारे पास नहीं है तो कानून की बालादस्ती। जब कानून की बालादस्ती हो, हुक्मरानी अच्छी हो, हुक्मरान अच्छे हों, इंसाफ करने वाले हों, तो यकीन करें कि हर शख्स इस मुल्क से फ़ायदा उठा सकते हैं। हर शख्स अपने मुल्क में रह के अपना एक नाम बना सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि हमें कानून की बालादस्ती चाहिए, किसी एक शख्स को ताकतवर नहीं होने देना है। एक शख्स के हाथ में लाठी पकड़ी हुई है और जिसको चाहता है वो मारता जाता है। हमें उस हाथ को पकड़ना है, उस लाठी को रोकना है। वो लाठी हमें मारने के लिए नहीं थी, ये दफड़ हमें मारने के लिए नहीं थे।
یہ گولیاں ہم پر چلانے کے لیے نہیں تھی، ہم نے تمہیں خرید کے دی کسی اور کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے، تم ہمیں ہی مار رہے ہو۔